डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th की गणित की बुक का चैप्टर नंबर 3 का एक्सरसाइज 3.2 शुरू कर रहे हैं। तो चलिए बच्चों, एक्सरसाइज 3.2 का जो पहला प्रश्न दिया गया है आपको वो है कि ए एक अवयव दिया गया है आपको, बी एक अवयव है और सी एक अवयव दिया गया है। तो हमको फर्स्ट पार्ट में ए प्लस बी की वैल्यू निकालनी है, सेकेंड पार्ट में ए माइनस बी की वैल्यू निकालनी है, थर्ड पार्ट में 3a माइनस सी, फोर्थ पार्ट में ए बी और फिफ्थ पार्ट में बी ए की वैल्यू निकालनी है। तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए फर्स्ट पार्ट को सोल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमको a प्लस बी की वैल्यू निकालनी है। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमको जो अवयव a दिया गया है हम उसको लिख लेते हैं। तो अवयव a जो दिया गया है वो दिया गया, उसके एलिमेंट हैं 2, 3, 4, 2 और फिर प्लस का निशान लगाएंगे। फिर बी अवयव जो दिया गया है आपको वो दिया गया है 1, -2, 3 और 5। डियर स्टूडेंट्स, अब आप इनको प्लस करेंगे। तो जब आप इनको प्लस करेंगे तो पहले एलिमेंट में जब पहला एलिमेंट जुड़ेगा तो 2 और 1 3 हो जाएगा आपका। इसी प्रकार जब आप 4 में 3 को प्लस कर देंगे तो यहाँ पर आपका 7 हो जाएगा। जब आप 3 में 2 को माइनस कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 माइनस का है, तो जब 3 में से 2 आप घटा देंगे तो यहाँ पर आपको प्लस का 1 बचेगा। और जब आप 2 में 5 को प्लस कर देंगे तो यहाँ पर आपको 7 निकल कर आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर फर्स्ट पार्ट सोल्व हो चुका है। अब हम सेकंड पार्ट सोल्व करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, सेकंड पार्ट में आपको a माइनस बी की वैल्यू आपको निकालनी है। तो डियर स्टूडेंट्स, सेकंड पार्ट में a माइनस बी की वैल्यू निकालेंगे तो आपको जो a अवयव दिया गया है आप उसको नोट कर लीजिए, 2, 3, 4, 2 माइनस, और बी अवयव आपको दिया गया है 1, -2, 3, 5। डियर स्टूडेंट, जब आप ए अवयव में से बी अवयव को घटाएंगे तो जब आप 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपका 1 बचेगा। जब आप 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो यहाँ आपका 1 बचेगा। जब आप 3 में से -2 को माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 और 2 आपका 5 हो जाएगा। जब आप 2 में से 5 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपको माइनस का 3 बचेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, सेकंड पार्ट भी सोल्व हो चुका है। अब हम तीसरे पार्ट को सोल्व करेंगे। तीसरे पार्ट में आपको 3a माइनस सी की वैल्यू निकालनी है। तो डियर स्टूडेंट्स, 3 को आप ऐसे ही लिख लेंगे और अवयव a की जो वैल्यू दी गई है वो हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो 2, 3, 4, 2 माइनस, और सी अवयव आपका दिया गया है -2, 3, 5, 4। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप ये जो 3 बाहर लिखा हुआ है इस 3 की इस अवयव के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप 3 की मल्टीप्लाई हर एलिमेंट से करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6 माइनस, और जो दूसरा अवयव आपको दिया गया है उसको आप ऐसे ही लिख लेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब आप जब 6 में से -2 को माइनस करेंगे तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 6 और 2 आपका यहाँ पर 8 हो जाएगा। तो आप 12 में से 5 को घटाएंगे तो यहाँ पर आपका 7 बचेगा। डियर स्टूडेंट्स, जब आप 9 में से 3 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपका 6 बचेगा। जब आप 6 में से 4 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपका 2 बचेगा। डियर स्टूडेंट्स, ये तीसरा पार्ट भी सोल्व हो चुका है। चौथे पार्ट में आपको a b की वैल्यू निकालनी है, मतलब अवयव a की आपको अवयव b से गुणा करनी है। तो अवयव a में आपको दिया गया है 2, 3, 4, 2 और अवयव b में आपको दिया गया है 1, -2, 3 और 5। तो डियर स्टूडेंट्स, जब आप दो अवयवों की गुणा करते हैं
तो आपको बताया गया है कि पहले आव्यूह की पंक्तियों की गुणा दूसरे आव्यूह के स्तंभों से बारी बारी की जाती है। तो देखिए आप जब 2 की मल्टीप्लाई आप 2 से करेंगे तो यहां पर हो जाएगा आपका 2 एकम 2, फिर आप 4 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 2 माइनस का है तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 माइनस का हो जाएगा आपका। फिर आप 2 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 2 3 जा आपका 6 हो जाएगा। फिर आप 4 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो यहाँ पर आपका 4 पंजे 20 हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, अब आप दूसरी पंक्ति की गुणा स्तंभों से करेंगे तो 3 की गुणा जब आप 1 से करेंगे तो 3 एकम 3, और जब आप 2 की गुणा -2 से करेंगे तो माइनस का 4 यहाँ पर हो जाएगा। फिर आप 3 की गुणा 3 से करेंगे तो 3 तिया 9 प्लस, और जब आप 2 की गुणा 5 से करेंगे तो 2 पंजे 10 हो जाएगा। अब आप इनको प्लस कर लीजिए तो देखिए जब आप 8 में से 2 को घटा देंगे तो यहाँ पर आपका माइनस का 6 बचेगा। जब आप 4 में से 3 को घटा देंगे तो यहाँ पर आपका माइनस का 1 बचेगा। जब आप 20 में 6 को प्लस कर देंगे तो यहाँ पर आपका 26 हो जाएगा। स्टूडेंट्स, जब आप 10 में 9 को प्लस करेंगे तो यहाँ पर आपका 19 हो जाएगा। और इसी प्रकार ये आपका चौथा पार्ट भी सॉल्व हो जाएगा। पांचवें पार्ट में आपको बी ए की वैल्यू निकालनी है, मतलब आपको बी आव्यूह की गुणा ए आव्यूह से करनी है। तो डियर स्टूडेंट्स, बी आव्यूह की वैल्यू दी गई है आपको 1 -2 3 5, और ए आव्यूह की वैल्यू दी गई है 2 3 4 2। अब आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो जब आप 1 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 एकम 2 प्लस, फिर आप 3 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 3 तिया 9, फिर आप इस 1 की मल्टीप्लाई दूसरे स्तंभ से जब आप करेंगे तो 1 की मल्टीप्लाई 4 से होगी तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 4 एकम 4 प्लस, और 3 दूनी 6 आपका हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, जब आप -2 की गुणा 2 से करेंगे तो यहाँ पर आपका माइनस का 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4, और जब आप 5 की गुणा 3 से करेंगे तो 3 पंजे आपका 15 हो जाएगा। इसी प्रकार जब आप -2 की गुणा 4 से करेंगे तो -8 हो जाएगा। जब आप 5 की गुणा 2 से करेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। इसी प्रकार से डियर स्टूडेंट्स, जब आप इनको आगे सोल्व करेंगे तो देखिए जब आप 9 में 2 को जोड़ देंगे तो यहाँ आपका 11 हो जाएगा। जब आप 15 में से 4 को घटा देंगे तो यहाँ 11 हो जाएगा। जब आप 6 में 4 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर आपका 10, और जब आप 10 में से 8 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर आपको 2 बचेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के पांचों ही पार्टों को सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया गया है निम्नलिखित को परिकलित कीजिए, और यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 के 4 पार्ट दिए गए हैं। डियर फ्रेंड्स, पहला जो पार्ट दिया गया है उसमें 2 अवयवों को प्लस करना है। तो चलिए डियर फ्रेंड्स, इनको प्लस किस प्रकार किया जाएगा आप देखिए। यहाँ पर 2 अवयव दिए गए हैं और इनको आपको प्लस करना है। तो आप जानते हैं कि पहले एलिमेंट में पहले एलिमेंट को जो आप जोड़ेंगे तो ए में जब आपको ए प्लस करेंगे तो यहाँ पर आपका ए प्लस ए आपका 2a हो जाएगा। इसी प्रकार जब आप बी में बी को प्लस कर देंगे तो यहाँ पर आपका 2b हो जाएगा। और जब वाला बी प्लस है और ये वाला भी माइनस है तो प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर आपको वैल्यू 0 हो जाएगी। उसी प्रकार जब आप ए में ए को प्लस कर देंगे तो यहाँ पर आपकी वैल्यू 2a हो जाएगी। तो डियर फ्रेंड्स, दूसरे का पहले पार्ट का सॉल्यूशन हो चुका है। दूसरे के सेकंड पार्ट में आपको दिया गया है 2 अवयव आपको दिए गए हैं और इन 2 अवयवों को भी आपको प्लस करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको किस प्रकार प्लस किया जाएगा देखिए। जब आप अवयव ए में आप पहले अवयव में जब आप दूसरे अवयव को जोड़ेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस हो जाएगा आपका 2ab। इसी प्रकार आपका हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस हो जाएगा आपका 2bc। इसी प्रकार जब आप
तीसरे अवयव में इस तीसरे अवयव को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये आपका माइनस का 2ac लिखा गया है। इसी प्रकार ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका माइनस का 2ac। तो डियर फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। इसी प्रकार यहाँ पे b प्लस सी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, और यहाँ पर माइनस का चिन्ह होने के कारण यहाँ पर a माइनस सी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, और यहाँ पर a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। तो डियर फ्रेंड्स, आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, तो इसकी वैल्यू निकल कर आएगी। इसकी जगह पर आप लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसी प्रकार आप इसकी जगह पर लिखेंगे a माइनस सी का होल स्क्वायर। आप तीसरे इस अवयव की जगह पर लिखेंगे b प्लस सी का होल स्क्वायर, और आप यहां पर लिखेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो डियर फ्रेंड्स, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन दूसरे के थर्ड पार्ट में आपको दो अवयवों को प्लस करना है। तो देखिए, जब आप -1 में 12 को प्लस करेंगे तो ये आपका प्लस का 11 हो जाएगा। इसी प्रकार जब आप 4 में 7 को प्लस करेंगे तो यहाँ पर आपका 7 और 4 आपका 11 हो जाएगा। इसी प्रकार -6 में जब आप प्लस को 6 करेंगे तो -6 + 6, तो यहाँ पर 0 आपकी वैल्यू निकल कर आएगी। उसी प्रकार जब आप 8 में 8 को प्लस करेंगे तो यहाँ 8 और 8 16 हो जाएगा। जब आप 5 में 0 को प्लस करेंगे तो यहाँ आपकी वैल्यू 5 आ जाएगी। जब आप 16 में 5 को प्लस करेंगे तो यहाँ आपकी वैल्यू 21 आ जाएगी। इसी प्रकार जब आप 2 में 3 को प्लस करेंगे तो 2 3 आपका 5 हो जाएगा। जब 8 में 2 को प्लस करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू आपकी 10 हो जाएगी, और जब आप 5 में 4 को प्लस करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू आपके 9 हो जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट को सोल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 2 के फोर्थ पार्ट में आपको दो अवयव दिए गए हैं और आपको इनको प्लस करना है। पहले अवयव में कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर अवयव हैं, और दूसरे अवयव में साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर अवयव दिए गए हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इनको किस प्रकार जोड़ेंगे? तो जब आप कोस स्क्वायर में साइन स्क्वायर को प्लस करेंगे तो यहां पर आपका कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। इसी प्रकार जब आप साइन स्क्वायर एक्स में कोस स्क्वायर एक्स को जोड़ेंगे तो ये आपका इस प्रकार हो जाएगा। इस प्रकार जब आप साइन स्क्वायर एक्स में कोस स्क्वायर एक्स को जोड़ेंगे तो यहां पर हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। इसी प्रकार जब आप इस कोस स्क्वायर एक्स में साइन स्क्वायर एक्स को प्लस करेंगे तो यह आपकी इस प्रकार से वैल्यू निकल कर आएंगी। डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ चारों ही अवयवों में चारों साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स ही लिखा गया है। तो इसी प्रकार से साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू यहाँ पर भी 1 होगी, यहाँ पर भी 1 होगी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी वैल्यू इसकी 1 होगी। तो आप सभी जगह पर आपकी वैल्यू जो 1 निकल कर आ रही है, तो यहाँ पर आपका जो आंसर निकल कर आएगा वो अवयव 1 1 1 1 निकल कर आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आपका क्वेश्चन नंबर 2 के सभी पार्ट सॉल्व हो चुके हैं। 3 में आपको दिया गया है कि निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 3 का जो फर्स्ट पार्ट आपको दिया गया है, यहाँ पर आपको दो अवयवों की गुणा करनी है। तो देखिए इनकी गुणा किस प्रकार की जाएगी। जब आप दो अवयवों की गुणा करते हैं तो आपको बताया गया है कि पहले अवयव की पंक्तियों की गुणा दूसरे अवयव के स्तंभों से की जाती है। तो जब आप a की मल्टीप्लाई a से करेंगे तो यहाँ पर a स्क्वायर आपका हो जाएगा। उसी प्रकार जब आप b की मल्टीप्लाई b से करेंगे तो यहाँ पर आपका प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। उसी प्रकार जब आप a की मल्टीप्लाई माइनस b से करेंगे तो यहाँ पर आपका माइनस a b होगा, और आप b की मल्टीप्लाई जब आप a से करेंगे तो यहाँ पर आपका प्लस a b होगा। डियर स्टूडेंट्स, अब आप दूसरे अवयव की गुणा करेंगे।
दूसरे पंक्ति की गुणा करेंगे। तो जब आप माइनस बी की गुणा ए से करेंगे तो यहाँ पर आपका माइनस ए बी होगा, प्लस उसी प्रकार जब आप ए की गुणा बी से करेंगे तो यहाँ पर आपका ए बी होगा। उसी प्रकार जब आप माइनस बी की गुणा माइनस बी से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पर आपका बी स्क्वायर हो जाएगा, और ए की मल्टीप्लाई जब ए से की जाएगी तो यहाँ पर आपका प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, अब आप इनको थोड़ा और सोल्व करेंगे तो आप देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये ठीक है, इसको आप ऐसे ही लिख लीजिए। यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर ए बी एक बार प्लस में लिखा गया है और एक बार ए बी माइनस में, तो ए बी से ए बी कट जाएगा तो यहाँ पर आपकी वैल्यू 0 बचेगी। उसी प्रकार जब यहाँ पर ए बी एक बार प्लस है एक बार माइनस है तो ए बी से ए बी यहाँ भी कट जाएगा तो यहाँ पर भी आपकी वैल्यू 0 बचेगी, और यहाँ पर आपका बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बचेगा। तो आपका तीसरे का फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा। सेकंड पार्ट में आपको दो अवयवों की मल्टीप्लाई करनी है, तो जब आप 1 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, जब आप 1 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा। इसी प्रकार जब आप 1 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो यहाँ पर आपका 3 होगा, और जब आप 1 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो यहाँ पर आपका 4 होगा। डियर स्टूडेंट्स, आप जानते ही हैं कि पहले अवयव के पंक्ति की गुणा दूसरे अवयव के स्तंभों से की जाती है। तो यहाँ पर जो स्तंभ है, यहाँ पर पहले स्तंभ में सिर्फ 2 है, दूसरे स्तंभ में सिर्फ 3 है, और तीसरे स्तंभ में सिर्फ 1 लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पर एक एक ही अवयव आया है। उसी प्रकार जब आप 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4, और 2 की गुणा 6 से 2 तिया 6 और 2 चौक 8। उसी प्रकार जब आप 3 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 की मल्टीप्लाई 2 से होगी तो 3 तिया 9, और जब 3 की मल्टीप्लाई आपके 4 से होगी तो 3 चौक 12 आपको निकल कर आ जाएगा। तो ये आपके तीसरे के सेकंड पार्ट का आंसर हो जाएगा। तीसरे पार्ट में आपको दो अवयवों की मल्टीप्लाई करनी है, तो चलिए जब आप 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो यहाँ पर आपका 1 हो जाएगा। उसी प्रकार जब आप -2 की मल्टीप्लाई +2 से करेंगे तो ये आपका माइनस का 2 दूनी 4 होगा। उसी प्रकार जब आप 1 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो यहाँ पर 2 एकम 2 होगा, और जब आप -2 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो यहाँ पर आपका माइनस का 6 होगा। जब आप 1 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो यहाँ 3 एकम 3, और जब आप -2 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो यहाँ पर आपका माइनस का 2 होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, की मल्टीप्लाई जब आप 2 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो यहाँ पर 2 एकम 2, और जब आप 3 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 2 तिया 6 हो जाएगा। यहाँ पर आपका ये प्लस का रहेगा। डियर स्टूडेंट्स, जब आप 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4, और जब आप 3 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 3 तिया आपका 9 हो जाएगा। उसी प्रकार जब आप 2 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 2 तिया 6 प्लस, और जब आप 3 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो यहाँ पर आपका 3 हो जाएगा। तो अब आप इसको आगे सोल्व करेंगे। जब आप 4 में से 1 घटा देंगे तो यहाँ पर आपका माइनस का 3 बचेगा। जब आप 6 में 2 जोड़ देंगे तो यहाँ पर आपका 8 हो जाएगा। जब आप 6 में से 2 को घटा देंगे तो यहाँ पर आपका माइनस का 4 बचेगा, और जब आप 9 में 4 को जोड़ देंगे तो यहाँ से आपका 13 निकल कर आएगा। जब आप 3 में से 2 को घटा देंगे तो यहाँ पर आपका 1 बचेगा, और जब आप 6 में 3 को प्लस कर देंगे तो यहाँ पर आपका 9 निकल कर आ जाएगा। तो इसी प्रकार से आपके तीसरे के तीसरे पार्ट का सॉल्यूशन हो जाएगा। तीसरे के तीसरे पार्ट में आपको दो अवयवों की गुणा करनी है, तो चलिए स्टूडेंट्स इनकी गुणा कर लेते हैं। जब आप 2 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो यहाँ पर आपका 2 एकम 2 हो जाएगा, प्लस जब आप 3 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो यहाँ पर आपका 0 होगा, प्लस जब आप 4 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो यहाँ पर आपका 4 तिया 12 हो जाएगा। उसी प्रकार डियर स्टूडेंट, जब आप इस 2 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे -3 से तो यहाँ पर आपका माइनस का 6 होगा। जब आप 3 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो प्लस का 6 हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। और जब आप
4 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो यहाँ पर आपका 0 आ जाएगा। अब आप 2 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो यहाँ पर आपका 2 पंजे 10 होगा। 3 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 3 चौक 12 होगा। प्लस जब आप 4 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 4 पंजे 20 आपका हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आप दूसरी पंक्ति की गुणा करेंगे। जब आप 3 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो यहाँ पर आपका 3 एकम 3 होगा। जब आप 4 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो यहाँ पर आपका प्लस का 0 हो जाएगा। जब आप 5 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो यहाँ पर आपका प्लस का 5 तिया 15 हो जाएगा। उसी प्रकार जब आप 3 की मल्टीप्लाई -3 से करेंगे तो माइनस का 9 होगा। प्लस जब आप 4 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 4 दूनी 8 होगा। प्लस जब आप 5 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो यहाँ पर आपका 0 आ जाएगा। उसी प्रकार जब आप 3 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 3 पंजे 15 प्लस 4 की गुणा जब 4 से होगी तो 4 चौक 16 प्लस जब 5 की गुणा 5 से होगी तो 5 पंजे 25 हो जाएगा। इसी प्रकार जब आप तीसरी पंक्ति की गुणा करेंगे तो 4 की गुणा जब 1 से होगी तो 4 एकम 4 प्लस 5 की गुणा 0 से होगी तो 0 आ जाएगा। और 6 की गुणा 3 से हो जाएगी जो 6 तिया आपका 18 आ जाएगा। फिर 4 की गुणा अब -3 से करेंगे तो 4 तिया 12 माइनस का 5 दूनी 10 प्लस का 6 की गुणा 0 से होगी तो यहाँ 0 हो जाएगा। 4 की गुणा जब 5 से होगी तो 4 पंजे 20 प्लस 5 चौक 20 हो जाएगा। प्लस और 6 पंजे 30 आपका हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, अब आप इनको आगे सोल्व करेंगे तो देखिए 12 में जब आप 2 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर आपका 14 आ जाएगा। जब आप 15 में 3 को प्लस कर देंगे तो यहाँ आपका 18 हो जाएगा। जब आप 18 में 4 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर आपका 22 हो जाएगा। उसी प्रकार जब आप प्लस के 6 में माइनस के 6 को जोड़ेंगे तो यहाँ आपका 0 होगा। जब आप -9 में से +8 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर आपकी माइनस की 1 बचेगा। और जब आप -12 में +10 करेंगे तो यहाँ से आपका माइनस का 2 बचेगा। उसी प्रकार जब आप 10 में 12 जोड़ेंगे तो आपका 22 हो जाएगा। और जब 22 में आप 20 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर आपका 42 आ जाएगा। उसी प्रकार आप 15 में 16 को जोड़ देंगे तो 31 हो जाएगा। और आप 31 में 25 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर आपका 56 निकल कर आएगा। उसी प्रकार जब आप 20 में 20 को प्लस करेंगे 40 और 40 में 30 को प्लस करेंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू 70 निकल कर आ जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आपका क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन पार्ट चौथा सोल्व हो चुका है। तीसरे के 5वें पार्ट में आपको 2 अवयवों की मल्टीप्लाई करनी है। तो आप किस प्रकार करेंगे ये देखिए। जब आप 2 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 एकम 2। और जब आप 1 की मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो यहाँ से आपका माइनस का 1 होगा। जब आप 2 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो यहाँ पे आपका 0 प्लस जब आप 1 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो यहाँ पर 2 एकम 2 हो जाएगा। उसी प्रकार जब आप 2 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो यहाँ पर आपका 2 एकम 2 प्लस जब आप 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो यहाँ पर 1 एकम 1 हो जाएगा। जब आप दूसरी पंक्ति की गुणा करेंगे तो 3 की गुणा जब 1 से होगी तो 3 एकम 3। और जब आप 2 की गुणा -1 से करेंगे तो यहाँ से आपका माइनस का 2 आएगा। जब आप 3 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो यहाँ आपका 0 होगा। और जब आप 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो यहाँ पर आपका प्लस का 2 दूनी 4 हो जाएगा। उसी प्रकार जब आप 3 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 3 एकम 3 प्लस जब आप 2 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 2 एकम 2 आपका हो जाएगा। फिर आप -1 की मल्टीप्लाई +1 से करेंगे तो यहाँ आपका -1 होगा। और जब आप +1 की -1 से करेंगे तो यहाँ पर भी आपका माइनस का 1 हो जाएगा। -1 की मल्टीप्लाई जब आप 0 से करेंगे तो यहाँ 0 होगा। प्लस जब आप
1 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 2 एकम 2 आपका आ जाएगा। -1 की मल्टीप्लाई जब आप 1 से करेंगे तो यहाँ -1 होगा, प्लस और 1 की मल्टीप्लाई जब 1 से होगी तो यहाँ पर भी आपका 1 निकल कर आएगा। डियर स्टूडेंट्स, अब आप इनको आगे सोल्व करेंगे तो देखिए, जब आप 2 में से 1 घटा देंगे तो 1 बचेगा, जब आप 3 में से 2 घटा देंगे तो 1 बचेगा, जब आप -1 में -1 करेंगे तो यहाँ से आपका -2 आ जाएगा। उसी प्रकार जब आप 0 में 2 प्लस करेंगे तो यहाँ से आपका 2 निकल कर आएगा, जब आप 4 में 0 प्लस करेंगे तो यहाँ से 4 निकल कर आएगा, जब आप 2 में 0 प्लस करेंगे तो यहाँ से 2 आएगा, जब आप 2 में 1 प्लस करेंगे तो 3 आएगा, जब आप 3 में 2 प्लस करेंगे तो 5, और जब आप +1 में -1 को ऐड करेंगे तो यहाँ से आपका 0 निकल कर आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 5 सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 के 6 पार्ट में आपको 2 अवयवों की मल्टीप्लाई करनी है। तो देखिए आप किस प्रकार मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप 3 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, जब आप 3 की गुणा 2 से करेंगे तो यहाँ पर आपका 3 दूनी 6 आ जाएगा। उसी प्रकार जब आप -1 की मल्टीप्लाई +1 से करेंगे तो यहाँ से आपका -1 आएगा। जब आप 3 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो यहाँ पे आपका +3 × 9 आ जाएगा। उसी प्रकार से जब आप इस 3 की मल्टीप्लाई इस -3 से करेंगे तो -9 आएगा, और जब आप माइनस की गुणा 0 से करेंगे तो यहाँ पर आपका 0 आ जाएगा। उसी प्रकार जब आप 3 की गुणा 1 से करेंगे तो यहाँ पर आपका +3 × 3 आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, अब आप दूसरी पंक्ति की गुणा दोनों ही अवयव दूसरे अवयव के स्तंभों से करेंगे। तो जब आप -1 की गुणा 2 से करेंगे तो यहाँ पर आपका -2 होगा, 0 की गुणा 1 से करेंगे तो यहाँ पर आपका +0 हो जाएगा, और जब 2 की मल्टीप्लाई जब आप 3 से करोगे तो यहाँ पे +6 आपका हो जाएगा। उसी प्रकार जब आप -1 की गुणा -3 से करोगे तो माइनस +3 × 3 हो जाएगा, प्लस जब आप 0 की गुणा 0 से करोगे तो यहाँ पर आपका 0 होगा, और जब आप 2 की गुणा 1 से करोगे तो 2 × 2 आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आप इसको आगे सोल्व करेंगे तो देखिए, जब आप 9 में 6 को जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा, और 15 में से 1 घटा देंगे तो यहाँ पर आपका 14 बचेगा। उसी प्रकार जब आप 6 में से 2 को घटा देंगे तो यहाँ से आपका 4 बचेगा, और जब आप -9 में से +3 को घटा देंगे तो यहाँ से आपका -6 बचेगा, और जब आप 3 में 2 को जोड़ देंगे तो यहाँ से आपका 5 आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 3 के सभी पार्टों को सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमको दिया गया है, यदि a बराबर एक अवयव दिया गया है, b बराबर एक अवयव दिया गया है तथा c बराबर एक अवयव दिया गया है, तो a + b तथा b - c परिकलित कीजिए। साथ ही सत्यापित कीजिए कि a + ब्रैकेट b - c बराबर है ब्रैकेट a + b ब्रैकेट 1 - c के। तो डियर स्टूडेंट्स, हम पहले a + b की वैल्यू निकालेंगे और फिर b - c की वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, पहले हम a + b की वैल्यू निकालेंगे। तो आप लिखेंगे a + b = डियर स्टूडेंट्स, a अवयव दिया गया है आपको 1 5 1 2 0 -1 -3 2 1 प्लस, और b अवयव आपको दिया गया है 3 4 2 -1 2 0 2
5 और 3। तो आपको a प्लस बी निकालना है। आप इसको किस प्रकार करेंगे? तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, जब आप a प्लस बी अवयव को जोड़ेंगे तो देखिए आप 1 में 3 प्लस करेंगे तो ये आपका 4 हो जाएगा। इसी प्रकार जब आप 2 में -1 को प्लस करेंगे तो ये आपका 1 हो जाएगा। जब आप -3 में +2 करेंगे तो ये आपका -1 हो जाएगा। उसी प्रकार जब आप 5 में 4 को प्लस करेंगे तो यहाँ से आपका 9 हो जाएगा। उसी प्रकार जब आप 0 में 2 को प्लस करेंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू 2 निकल कर आएगी। जब आप 2 में 5 को प्लस करेंगे तो यहाँ से 7 आपका हो जाएगा। जब आप 1 में 2 को प्लस करेंगे तो यहाँ से आपका 3 हो जाएगा। जब आप -1 में 0 को प्लस करेंगे तो यहाँ से आपका -1 हो जाएगा। जब आप 1 में 3 को प्लस करेंगे तो यहाँ से आपका 4 हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आपकी a प्लस बी की वैल्यू निकल कर आ चुकी है। अब हम b माइनस सी की वैल्यू निकालेंगे। तो b माइनस सी इज इक्वल टू बी अवयव आपको दिया गया है 3 4 2 -1 2 0 2 5 3 माइनस और सी अवयव आपको दिया गया है 4 0 1 1 3 -2 2 2 3। डियर स्टूडेंट्स, माइनस का चिन्ह दिया है तो आपको बी अवयव में से सी अवयव को घटाना है। जब आप 3 में से 4 को घटाएंगे तो यहाँ से आपकी माइनस की वैल्यू बचेगी, यहाँ से आपका माइनस का 1 आएगा। उसी प्रकार जब आप -1 में से 1 को घटाएंगे तो यहाँ से आपका माइनस का 2 बचेगा। उसी प्रकार जब आप 2 में से 2 को घटाएंगे तो यहाँ से आपका 0 बचेगा। फिर आप 4 में से 0 को घटाएंगे तो यहाँ आपका 0। जब आप 2 में से 3 को घटाएंगे तो यहाँ माइनस का 1। जब आप 5 में से 2 को घटाएंगे तो यहाँ प्लस का 3। जब आप 2 में से -1 करेंगे तो यहाँ से आपका प्लस का 1 बचेगा। जब आप 0 में से माइनस का 2 को घटाएंगे तो यहाँ से आपका प्लस का 2 निकल कर आएगा। जब आप 3 में से 3 को घटाएंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू 0 निकल कर आएगी। तो आपकी b माइनस सी की वैल्यू भी निकल कर आ चुकी है। डियर स्टूडेंट्स, आपको प्रूफ करना है कि a प्लस बी माइनस सी, तो मतलब यहाँ पर लिखा हुआ a प्लस बी माइनस सी, तो आप b माइनस सी को a में a अवयव में प्लस करेंगे। तो चलिए हम यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम पहले लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकालेंगे। तो आप लिखेंगे a प्लस ब्रैकेट b माइनस सी। तो डियर स्टूडेंट्स, a अवयव की जो वैल्यू आपको दी गई है 1 5 1 2 0 -1 -3 2 1 प्लस, और आपने b माइनस सी की जो वैल्यू निकाली है वो आपकी -1 4 1 -2 -1 2 0 3 0 निकल कर आई है। डियर स्टूडेंट्स, जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए आपका क्या निकल कर आएगा। तो यहाँ से आपका आएगा, जब आप 1 में -1 को प्लस करेंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू 0 निकल कर आएगी। उसी प्रकार जब आप 2 में -2 को प्लस करेंगे तो यहाँ से भी आपकी वैल्यू 0 निकल कर आएगी। जब आप -3 में 0 को प्लस करेंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू -3 निकल कर आएगी। जब आप 5 में 4 को जोड़ेंगे तो यहाँ से आपका 9 आएगा। जब आप 0 में -1 जोड़ेंगे तो यहाँ से आपका -1 निकल कर आएगा। जब आप 2 में 3 को प्लस करेंगे तो यहाँ से आपका
5 निकल कर आएगा। जब आप 1 में 1 को प्लस करेंगे तो यहाँ से आपका 2 होगा। जब आप -1 में +2 करेंगे तो यहाँ से आपका प्लस का 1 निकल कर आएगा। जब आप 1 में +0 करेंगे तो यहाँ से आपकी 1 वैल्यू निकल कर आएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आपकी a प्लस ब्रैकेट b माइनस c की वैल्यू ये निकल कर आ चुकी है। अब आप राइट हैंड साइड मतलब a प्लस b ब्रैकेट माइनस c की वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब हम a प्लस b ब्रैकेट बंद माइनस c की वैल्यू निकालेंगे। तो a प्लस b की जो वैल्यू आपने निकाली है डियर स्टूडेंट्स, वो आपने निकाली है, देखिए आपने a प्लस बी की वैल्यू ये निकाल रखी है। तो ये हो जाएगा आपका 4 9 3 1 2 -1 -1 7 4 और माइनस सी की जो वैल्यू है आपकी डियर स्टूडेंट्स, सी की वैल्यू आपकी दे रखी है 4 0 1 1 3 -2 2 2 3। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब हम पहले अवयव में से दूसरे अवयव को घटाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, जब आप पहले अवयव में से दूसरे अवयव को घटाएंगे तो देखिए जब 4 में से 4 घटाएंगे तो यहाँ 0 बचेगा। जब आप 1 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ 0 बचेगा। जब आप -1 में से -2 करेंगे तो यहाँ से आपका माइनस का 3 निकल कर आएगा। इसी प्रकार जब आप 9 में से 0 को माइनस करेंगे तो यहाँ से आपका 9 बचेगा। जब आप 2 में से 3 को माइनस करेंगे तो यहाँ से आपका माइनस का 1 निकल कर आएगा। जब आप 7 में से 2 माइनस करेंगे तो यहाँ से आपका 5 बचेगा। जब आप 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो यहाँ से आपका 2 बचेगा। जब आप -1 में से -2 को माइनस करेंगे तो डियर स्टूडेंट यहाँ से आपका प्लस का 1 बचेगा। जब आप 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो यहाँ से आपका प्लस का 1 बचेगा। तो डियर, जब आपने a प्लस बी माइनस सी की वैल्यू निकाली और जब आपने a प्लस बी ब्रैकेट 1 माइनस सी की वैल्यू निकाली तो यहाँ से ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर निकल कर आई हैं। तो अतः आप लिख सकते हैं कि यह अतः a प्लस ब्रैकेट b माइनस सी बराबर है ब्रैकेट a प्लस बी माइनस सी के। डियर स्टूडेंट्स, हमें यही प्रूफ करना था और हमारा आंसर ये निकल कर आ चुका है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया गया है यदि a बराबर आपको एक अवयव दिया गया है तथा b बराबर आपको एक अवयव दिया गया है तो 3a माइनस 5b को परिकलित कीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पर 3a माइनस 5b की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो आप लिखेंगे 3a माइनस 5b। डियर 3 आपका ऐसे ही रहेगा और यहाँ पर लिखा हुआ है a, तो a अवयव की जो वैल्यू आपकी है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। तो आपका हो जाएगा 2/3 1/3 और आपका यहाँ पर हो जाएगा 7/3। फिर आपका 1 2/3 और यहाँ से आपका 2 दिया गया। इसी प्रकार यहाँ लिखा हुआ आपका 5/3 4/3 और 2/3। डियर स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पर दिया है -5 और b का जो अवयव आपको दिया गया है वो है आपका 2/5 1/5 7/5। उसी प्रकार आपका लिखा गया है 3/5 2/5 6/5 1 4/5 और 2/5। ये आपको b अवयव की वैल्यू दी गई है। डियर स्टूडेंट्स, जब आप इस 3 की मल्टीप्लाई इस अवयव के अंदर करेंगे तो उसकी गुणा हर एलिमेंट के साथ होगी। जब आप 3 की गुणा 2/3 से करेंगे तो यहाँ 3 से 3 कट जाएगा।
तो यहाँ पर सिर्फ 2 बचेगा। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप इसकी वैल्यू किस प्रकार निकालेंगे, तो यहाँ आपका हो जाएगा, जब आपका 3 से 3 कट जाएगा डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ बचेगा आपका 2, यहाँ 3 की मल्टीप्लाई 1 से हो जाएगी, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 एकम 3, और जब यहाँ 3 की मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 5। उसी प्रकार यहाँ बचेगा आपका 1, यहाँ बचेगा आपका 2, और यहाँ बचेगा आपका 4। उसी प्रकार यहाँ बचेगा आपका 7। जब आप 3 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 तिया 6, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 2। डियर स्टूडेंट्स, इसी प्रकार से जब आप 5 की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो यहाँ 5 से 5 कट जाएगा, तो यहाँ सिर्फ 2 बचेगा। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू निकल कर आएगी 2 1 7 3 2 6 5 4 2। डियर स्टूडेंट्स, यहां से आपकी ये दोनों वैल्यू निकलकर आ चुकी हैं। अब आप पहले अवयव में से दूसरे अवयव को माइनस कर देंगे। तो देखिए आप किस प्रकार करेंगे, जब आप 2 में से 2 को घटाएंगे तो यहां से आपकी वैल्यू 0 निकलकर आएगी। उसी प्रकार जब आप 3 में से 3 को घटाएंगे तो यहाँ 0 बचेगा, 5 में से 5 को घटाएंगे तो यहाँ 0 बचेगा, 1 में से 1 को घटाएंगे तो यहाँ 0 बचेगा, 2 में से 2 को घटाएंगे यहाँ 0 बचेगा, 4 में से 4 को घटाएंगे तो यहाँ भी 0 बचेगा, 7 में से 7 को घटाएंगे तो यहाँ 0 बचेगा, 6 में से 6 को घटाएंगे तो यहाँ 0 बचेगा, और 2 में से जब आप 2 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर भी 0 आपका बचेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर निकल कर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया गया है, सरल कीजिए। डियर स्टूडेंट्स, ये आपको 2 अवयव दिए गए हैं और इन दोनों अवयव को आपको आपस में प्लस करना है। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं इस प्रश्न को जैसा कि ये दिया गया है वैसा मैं इसको नोट कर लेता हूं। तो ये आप लिखेंगे कोस थीटा, और अवयव में लिखा हुआ है कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा और प्लस साइन थीटा। अवयव में लिखा गया है साइन थीटा माइनस कोस थीटा और साइन थीटा। डियर स्टूडेंट्स, सर्वप्रथम आप इस बाहर जो ये कोस लिखा गया है इसकी आप अंदर अवयव में गुणा करेंगे। जब आप कोस की गुणा कोस से करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा कोस थीटा। जब आप इसकी गुणा इधर करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का साइन थीटा कोस थीटा, और जब आप कोस की गुणा कोस से करेंगे तो यहाँ पर ये आपका कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस और इस साइन की जब आप अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा साइन थीटा। जब आप इस साइन की इस वाले साइन से गुणा करेंगे तो ये आपका साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, इन दोनों अवयवों के बीच में प्लस का निशान दिया गया है। जब आप इस कोस को इस साइन में जोड़ेंगे तो ये आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसी प्रकार जब आप इस अवयव को इस अवयव में जोड़ेंगे तो यहाँ से साइन थीटा कोस थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा हो जाएगा। उसी प्रकार जब आप इस एलिमेंट को इस एलिमेंट में जोड़ेंगे तो ये आपका माइनस का साइन थीटा कोस थीटा प्लस का कोस थीटा साइन थीटा हो जाएगा। जब आप इस कोस में इस साइन को जोड़ेंगे तो यहाँ से आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, अब आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होती है वो आपकी 1 होती है। तो हम इसकी जगह पर 1 लिख देंगे। इस एलिमेंट में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर साइन थीटा कोस थीटा एक बार माइनस का लिखा गया है
और साइन थीटा कोस थीटा एक बार प्लस का लिखा गया है, तो यहाँ पर ये आपस में कट जाएंगे, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 0 निकल कर आएगी। इसी प्रकार यहाँ पर भी साइन थीटा कोस थीटा एक बार प्लस है, प्लस में लिखा गया है, और साइन थीटा कोस थीटा एक बार माइनस में लिखा गया है, तो यहाँ पर भी इसकी वैल्यू 0 निकल कर आ जाएगी। इसी प्रकार साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, तो आप यहाँ पर इसकी जगह पर 1 लिख देंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा।